अच्छी बना ले यार तक आगे वो पेड़ा नहीं ले ले सागे वो डाल ले नाड़ ले लिया बॉक्स बना चालू कोने 3 सवारी बने 1 किलो तो मैं इतनी हुआ बात नहीं। हाँ मैं आदमी आके मेरे पाइप सारे ही है कि 2 पड़े हैं 3 पड़े हैं। कितना खेत तारा हो रहा है भाई? माल तो 25 के थे वहाँ। कितना किला है तेरा? आपका कितना किला है? मेरा को नहीं और मेरे बार का उरा को नहीं तू क्या करे? कौन लगावा नहीं खेतन लगाओगे तो गाड़ी ले आएंगे। हैं? हाँ कितनी देर दे देना भाई? हो गया 100 रुपये दे। हाँ क्या दार है 100 रुपये बैठे बैठे करो पानी रस्सी हूँ निकल गया पटाख तो मैं बताऊँगा ना बस आप चलना के बता अच्छी तरह ले ले अच्छी तरह ला ले चल बंद ना करी गुल्ला ने अगर वो आदमी बैठा है पाइप खड़ी को सागर ले ले ताऊ जान कर चली गया ताऊ की ले सागर काली काला हाँ ले ली ताऊ मोट मैं काले आप लोग काली दान जानसल में रहोगे अरे 2 दिन किसो काम है थारो काम ममलवा से ममलवा सौरा के करो पूरे डैडी आ रहे हैं। गाड़ी है कितनी गाड़ी दे है डैडी रुके दे 8 दे। अच्छा और ये पानी लगवाई का देगे पानी लगवाई लगाना पड़ा भैया पेट में भूख लग गया। अच्छा 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 सब वाला बमलो से होता होगा वो जो क्या लगना और नार की पैदा हो गए सारे लगे हैं सारे लगे याद ही नहीं मुझे। मैं तो भारत वैसे मिलन जुलन लागे कई पहली जा रहे दोस्त हमारा हो गया का बहुत टुकड़ा बड़ा गया ना मना रहता है ले सीन बना ले सीनरी तो अपनी जानकारी किसी ने कौन नहीं कि अपना पत्रकार हाँ ले लेंगे सागे 18 ले खड़े आदमी की ले ले सारी ले पीछे से भी ले हाले आपको उतार रही है और तू उतर जा मैं टपाऊंगा तू पैदल आ जा तू और पैदल बना दो बाबू जी निकल जा नीचे उतर जा यार टूट जाएगा भाई टूट जी नहीं इन्होंने इन्हें टूट जी पाइपा धक्को मारो थोड़ा पहले अगर मैं कर दूँ नहीं तू आज भी है चल बैठ जाके इधर से उतर जा हाँ बाबू जी है वो आपका तो फीड करने की बात जान गए फीड होगा कर ली नहीं फीड हाँ इसी बात पर फीड कर दिया सब होते रिकॉर्ड है ना ऑन करके मैं मुंह कान कर दूँ कैमरों हाँ हाँ इधर ही करना है ट्यूबवेल या वर्मो करना करो ट्यूबवेल अपने खेत में तो फिर बहन जो बना के जो ले गया उनके खेत में तुम तो ये दिखा सकते हो कि हम ये पाइपा के ले पीछे ना फोन आ गया बंदे
एक मिनट मैं थोड़ा सा ना कोई मूर्ति का घड़ी खड़ी यहाँ हाँ ठीक है क्या हाल है भाई कितनी देर में लाग जाए पाइप पानी का किला में 1 किलो में लाग जाए 2 घंटा 2.5 घंटा 2 घंटा कितना पानी पी जाए है कितना पानी पी जाए मेरे आप लोग कितना पानी तो 4 इंच दे 4 इंच दे हाँ खेत दिहाड़ी करोगे थारा खेत आपका अपना कितना किमी हसन बीज रख के किम खेत है क्या नाम तेरा दीवान देखो किस काम हो ये क्या जंसल कोई और है कुकुड़ो है नहीं जंसल ही है मारो है चलो काम करोड़ों में कंटेनर को ऊपर एक मिनट रहा हाथ में ये मैंने चलाना थोड़ा नहीं और अब गाड़ी खड़ी अपने पुल पर गए गड्डी अपन गाड़ी पड़ी है चलने को जी भी और मेरे कोई पाइप नहीं है रास्ते में कौन ही नहीं अच्छा एक अजीब आगे मान ले जो उनके दलाल है ना उनकी गाड़ी खड़ी है मेरा मेरा का बैंगन बड़ा है नहीं और उनकी मान ले मूवी बनानी है साथ में क्या दलाल है वो पुलिस का दलाल है अच्छा तो वो पीसा को डूब रहे हो गए हाँ वो करा है 2 घंटे कितने मिनट की होगी आज को फोन रख लेना बड़ा तो मारना को जाना है दिन को ऊपर से घुमा के ना 8 आदमी दौड़ पाते
देख ले मैंने बाबा जी की बनाई है, मैं हमारे ये माफ़ी मांग के फिर मोटरसाइकिल तो किल पास चलना पड़ रहा है उधर साइड चलना देखो ना। शुद्ध हो गया हाँ सीधे बस अब चला डानी अब रानी चलना जी कौन सा है ना। डानी आगे आएगा। हाँ कोई ना कोई रानी देखो ना। मैं भेजूँ और नहीं कोई पंगा ना करे ना ना इतनी नहीं है तो कुछ बना देंगे। रामगढ़ पुणे को लगा था पता लगे वही दाब दला ना तो भी को बाप है तो बावली का नंबर बना है मैं धड़का में तो दानका है तो ये पानी के वहाँ पकड़ के रखी है पानी वहाँ का लगाओ यार। अच्छा आगे कितना खेता में लगा हुआ है हैं? कितना खेता में लगा हुआ है एक में लगा हुआ है ज़्यादा में लगा हुआ है एक में लगाओ। लंबाई में नहर का नहीं कैमरा राग मिलकर खाली कैमरा ना चला दी बैठो सीढ़ी खाली आगे बंद कर दो दी खाली अच्छे दूर रोक लिया आपने इसे बात ले लिया काम करे चाले भाई साहब पियो बोल मत कदे जा राजा खतरे को बढ़िया थी ठेकी ना ना पियो को नहीं रहन दे। मेरी बात करा बजरंग है बना दी के होता है और पूछना मेरा तरीका जाओ बन देना है खड़े होके ले ले मिंदर वो क्या बन है हाँ पैदल आ जाए नहीं ताऊ लौड़ी कोनी बांगी फिर ले लेना आदमी दो ही है जी बहुत समझे बंदो हो ना कोई लौड़ को नहीं भाई हमने एक गांव में देखा का शुभ नाम मेरा नाम प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी आप कितने साल तक जलसल गांव के सरपंच रहे सरपंच तो पहले 77 से लेकर 82 तक रहा 5 साल। हाँ जी तो सरपंच साहब इन लोगों को ये जो बजरंग नाम का है व्यक्ति जिसको पुलिस जातियों का शिकार होना पड़ रहा है इसके बारे में आप क्या कहोगे कि आदमी ये गलत है या सही है? आदमी तो ठीक है, छोरा तो ये है, कोई गलत वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। ये तो अपने प्रोटेक्शन में पुलिस से टक्कर ले रहा है और इसलिए इसको पुलिस इससे पूरी तरह से नाराज़ है। इससे पैसे लिए हैं 50 कोई उस एक मुकदमे में अफीम के 60-70 लाख हज़ार रुपए बजरंग से पुलिस वाले लिए। हाँ, और इसके पास उसका प्रूफ भी है। प्रूफ का तो मुझे पता नहीं इनके पास है कि हाँ, नहीं प्रूफ है। मैंने देखा प्रूफ है पैसे इसका। हाँ। सुना है कि पैसे इससे हाँ जी इसको क्या ये कि भाई तेरा बचाव कर देंगे, हमारे पैसे दे दोगे तो बचाव कर देंगे। और बचाव के लिए इसने पैसे दे दिए
पैसे के लिए इसने फिर जो है कई आयोग में और कहीं इसने कई जगह वो अपनी फरियाद की। उस फरियाद में इसको जो है जब पुलिस के खिलाफ, बिरानी थाने के खिलाफ जो है, थानेदार के खिलाफ जो जांच वगैरह आई, उसमें इसको पुलिस जो है इसको दबाने लग गई, तेरे को हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो इसने अपने बचाव में जो है और दरखास्तें वगैरह दी, बतावें किसी के कहने के मुताबिक। उन दरखास्तों में जब कार्रवाई होने लगी तो फिर इसके साथ राजीनामे की बात करने लगे पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने दबाव दे के इसके साथ राजीनामा भी किया। उसमें शायद इसने इससे पैसे लिए थे वो वापसी भी इसको कर दिए बताए। तो उस वजह से पुलिस जो है इससे भयंकर रूप से खार खाई हुई है, बिरानी थाना का थानेदार, क्योंकि उसके खिलाफ ही सारा मामला सरकार के अंदर विचाराधीन है शिकायतों। हाँ, अब जो ये पानी का मसला लिया है इन्होंने, उसके बारे में आप क्या बताओगे? पानी का तो मसला क्या है, पानी तो सारे लोग लगा रहे हैं इस नहर पे सिद्ध मुख में। नहीं, जो आरोप सिर्फ इसी बजरंग के ऊपर लगाया, क्या इसके खेत में पानी लगा? पानी का तो देखिए मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो बीमार हूँ और मैं ज़्यादा आ नहीं पाया ना। मुझे नहीं, जैसे ये और भी ये कई लोग खड़े हैं बता रहे हैं इसकी तो नाम गिरदारी भी नहीं है ना, इसके कोई खेत में पानी लगा हुआ, लगा कि नहीं लगा। हाँ जी, लेकिन इसके खिलाफ जो है पानी का तो झूठा ही मुकदमा बनाने का प्रयास तो यही कर रहे हैं ना, कभी इसके खिलाफ। सरपंच साहब एक और बताइए, अपने सरपंच साहब एक और बात को दबाने के लिए कर रहे हैं ना। पुलिस जो है अपनी बात को, बजरंग को हरास कर रही है। हाँ, हरास करने के लिए उसको कोशिश कर रहे हैं कि भाई उस पे झूठे मुकदमे बने, प्रयास। सरपंच साहब एक और बताओगे, ये बताते हैं जो अफीम का केस बजरंग पे बनाया गया है, उसकी भी कोई आप डिटेल दो, वो पहले किस पे बना और कैसे पैसे खाए और बजरंग को कैसे फंसाया गया? उसमें सुना ऐसे गया था कि पहले तो पुलिस ने ही जो है कोई जो क्या नाम है, राममूर्ति के खिलाफ कोई मामला बनाना चाहती थी पुलिस। उसमें पुलिस ने पैसे खा लिए राममूर्ति से पैसे खा लिए, तो फिर जो है वो महेंद्र के नाम लगाने लग गए। महेंद्र से भी पैसे ले लिए। फिर बजरंग को जो है उसमें लाइन में ले आया कि बजरंग तू इसको ले आके दी है, सप्लाई तूने की है, इसलिए तू पैसे दे। तो उससे पैसे लेने के लिए इससे पैसे ले भी लिए, लेके फिर इसके पर पुलिस का कहना ये था कि तेरे छोटा सा मुकदमा बना देंगे। तो अब आप प्रशासन से क्या मांग करोगे, नेताओं से क्या मांग करोगे, प्रशासन से क्या मांग करोगे जो बजरंग को परेशान कर रही है, उसके बारे में आप क्या इसकी रियायत मांगोगे? प्रशासन से तो क्या मांग क्या करेंगे, वो तो कुएं में भांग पड़ रही है, कुएं में भांग पड़ रही है। प्रशासन जो है इस पे पहले अखबार में आ लिया, पहले टीवी पे आ लिया, इसके खिलाफ जो भी बातें हुई हैं उसमें उससे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, करी नहीं है। अब जब खेत ही बाढ़ को खान लग जाए तो आप प्रशासन किसके पास जाओगे, गरीब आदमी किसके पास जाएगा? इसकी मदद आप किससे शिकायत करोगे? इसकी मदद सुनने वाला ही कोई नहीं है। नहीं, तो अब इसकी मदद आप किस प्रकार करोगे? मैं किस तरह से मदद कर सकूं? मैं तो बीमार आदमी हूं, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता। आप गांव के सरपंच रहे हैं, गांव के कुछ लोगों को एकत्रित करके, कुछ मुख्य आदमियों को एकत्रित करके, जहां तक आपकी पहुंच है, कोई ऐसी आप मदद करने की कुछ इसका सहयोग करोगे? नहीं, इसमें कोई इसकी मदद, इसके बचाव के लिए या इसकी कोई बात हो तो मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन करें कैसे, करें किसके पास जाके, करके क्या, किसके पास जाएंगे, जाएं किसके पास? पब्लिक की आवाज बहुत बड़ी होती है, उस आवाज को आप कैसे की आवाज को तो यहाँ तो पब्लिक की आवाज हमारे एमएलए साहब हैं, वो इस थानेदार को स्पेशली इसलिए ला रखा है कि भाई तू पैसे कमा के मुझे दे, और उस पैसे से ये एमएलए हमारा जो है उससे पैसे खा रहा है, इसलिए उसकी शिकायत किसके पास भेजें? तो कोई मुख्यमंत्री को, कोई डीजीपी को, कोई मुख्यमंत्री, ये सारे इन्होंने, अब इसने सारी बहुत कुछ किया है, इसने शिकायतें तो इसने सब जगह की है, सभी शिकायतें जो हैं इसकी दबगी कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है सरपंच, बाकी बाद में देख। गांव के उप सरपंच। हाँ सर। हाँ सर, शुभ नाम आपका? सैयद हुसैन।
सहदेव सिंह जी बताइए, आप जरा प्रकाश डालिए जो बजरंग के साथ किस प्रकार कैसे बीती और पुलिस इसके साथ कैसे ज्यादती कर रही है। देख लो जी, ज्यादती तो अब भी होने लग रही है। अभी ज्यादती में देख लो कि ज्यादती में तो के अब पुलिस ज्यादती करे में मामले में इतनी रुचि में पहली मन तो ध्यान नहीं है, मैं ली भी को नहीं। और बजरंग के साथ ज्यादती तो अब पीछे तो मेरे साथ भी ज्यादती हुई थी साहब, हाँ जी, मेरे साथ भी ज्यादती। अगर प्रशासन पुलिस के सामने बोल कौन सकता है साहब, गरीब आदमी बोल नहीं सकता। नहीं आप गांव के उप सरपंच हो, हाँ, उप सरपंच और सरपंच में कोई फर्क नहीं होता, साहब तो क्या आप कोई कदम नहीं उठा रहे? कदम साहब मैं किस प्रकार से उठा सकता हूँ? पैसे मेरे पास है नहीं और मेरे प्रशासन में ऊपर कोई हाथ मेरा नहीं, मैं किस प्रकार से? और प्रशासन में आज बजरंग ने अपील लगाई है साहब, वो 10 साल बाद में आई, तब तक बजरंग का घर तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये बताइए जो बजरंग के साथ अफीम का केस डाला उसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके बारे में मैं तो क्या कहूँगा साहब, मुझे पता नहीं था, नहीं तो कोई वहाँ मौजूद आदमी था उस वक्त, किसी को बुलाया किस तरीके से पकड़ा, गाँव का कोई मुख्य आदमी नहीं था, कोई पंच उप सरपंच उसको बुलाया ही नहीं गया था। पुलिस ने कब छापा मारा, कब कहाँ? नहीं आप क्या इसके बारे में ये बताओगे? एक मिनट, हाँ जी, किस लिए क्यों आई थी? अब वो वहाँ मैं मौके पर था नहीं, ये कि राममूर्ति की अफीम पकड़ी गई। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद में कहा कि किसी ने रख दिया होगा, ये कर दिया होगा, ये बमंडर फैलाएगा। हाँ, राममूर्ति से पैसे लेकर पुलिस ने छोड़ दिया, हाँ। राममूर्ति को छोड़ दिया। उसके बाद अब पैसे लेके छोड़ा, वो कैसे राममूर्ति को छोड़ दिया गया साहब, और फिर बजरंग को और इनको पकड़ा गया। उसके बाद में वहाँ इनको यही कहा गया होगा, मेरे को मैं तो यही सुनी कि साहब आप केस मुकदमा नहीं होगा, पैसे दे लेंगे इनको, दफा दफा ये मामला ये है। अब ये जो पानी इसके खेत में लगा नहीं है और उसके ऊपर पुलिस वालों ने पानी लगाने का झूठा आरोप बताया, वो झूठा है या सच्चा है, क्या बताओगे? अब पता क्या साहब, कोर्ट से नकल लेके वो पता चले नहीं किस प्रकार का, एक तो किस प्रकार का मुकदमा किया, एक तो भाई ये संपत्ति कोई क्षति का किया है, किस प्रकार पानी तो पूरी दुनिया लगा रही है, यहाँ से लेके पूरी दुनिया लगा रही है सब, पूरी सीध मुख पे सब जगह लग रही है। और केस इस पे एक बना है, आप गांव के उप सरपंच हो, इसकी क्या मदद कर रहे हो? पंचायत इसकी क्या मदद कर रही है? अब पंचायत साहब, गाँव में पंचायत तो के मदद कर सके थे, पत्रकार पंचायत एक गरीब आदमी के मदद करे तो वैसे टिकी हुआ है। इसमें गरीब और अमीर का सवाल नहीं है, आपको गांव का उप सरपंच बनाया गया है। आपका क्या कायदा बनता है? मेरा कायदा ये बनता है साहब, गलत काम प्रति आवाज उठाओ, लेकिन तो आप खुद को गरीब बताकर अपनी आवाज को बंद कर रहे हो, गाँव वालों से फिर आपने झूठे वोट लिए। जी मैं तो वोट निर्विरोध बनाया, वोट नहीं लिया, निर्विरोध बनाया, तो फिर आप इसकी मदद क्या कर रहे हो? मेरे को आप यही जवाब दे रहे हो कि मैं क्या मदद करता हूँ? मैं गरीब मैं मदद तो ऐसे कर सकता हूँ, मैं साहब मदद ये आवाज उठाएगा उसके पीछे तो मैं पंचायत में कोई रूल एंड रेगुलेशन पास करते होगे, रूल तो क्या आप इस एक एसएचओ के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते? नहीं उठा क्यों नहीं सकते साहब? जो सरपंच के पास आज इतनी पावरें हैं कि भी उतनी तो गांव डीसी गांव में मदद नहीं कर सकता, अब इतनी सरपंच कर सकता है। सर आप क्या कर रहे हो? उप सरपंच साहब, जो प्रस्ताव लिखा जाता ना, वहाँ अगर मेरे पास अगर 7 पंच है तो मेरा प्रस्ताव पास होगा, वरना मेरा प्रस्ताव भी पास नहीं होगा। तो आप अब रजिस्टर में मैं अकेला लिखूंगा क्या? पुलिस के सामने कोई नहीं लिखेगा साहब, मेरा वहाँ प्रस्ताव ही नहीं लिखा जाएगा। आपके साथ एक मेंबर साहब भी और बैठे हैं, पूछ ले मेंबर साहब से, अगर साहब पूरा काम आवाज उठाए, सबसे आगे हूँ साहब, सबसे आगे हूँ। अगर पूरा काम मेंबर हो, मैं पंचायत समिति हूँ। पंचायत समिति देखो पंचायत से भी ऊपर होती है, तो आप इसके बारे में पंचायत की तरफ से क्या आवाज उठा सकते हो? पहले तो आप बताइए कि बजरंग के साथ ये ज्यादती राममूर्ति से लेके अब तक पानी वाली जो है जास्ती है या घोटता है पानी लगे को नहीं है ना, हमारे सटका कटे उरे है ना, एक कह रहे मेरी को नहीं, मैं तो गिरदावरी करना आया अपने वो शेर सगे और सगे जाइए लो सगे पटवारी वाला सगा है वह। अच्छा, पूरा है ना, एक कह रही को मेरी पुलिस सर आया बाद में। अच्छा, इनके जब वो सिंचाई विभाग के अधिकारी आए हैं, हाँ, उस टाइम इनके आप साथ थे, हाँ। इनके खेतों में कोई पानी लगा? नहीं, कोई लगेगा ना खेत नहीं लगा, तो हाँ, ना नाम कोई गिरदावरी है। अच्छा, दूसरी आप सर नकली भी ले रखी है मेंबर साहब, क्या आप ये बताओगे ये जो पाइपें काटी है किसने काटी है? पाइप ने काटी, एक तो जाइए ना सगे नरी विभाग, हाँ जी, सगे पुलिस, हाँ जी। जिस टाइम पाइपें काटी वो पुलिस वालों ने, मैंने ये सुना कि पुलिस वालों ने पाइपें काटी ना, जाइए ना सगे काटी किसने? कागवालों को साथ लेके फिर दोबारा इसके खेत में आए हैं। सरपंच साहब, जैसे सुनने में आया कि पुलिस वाले ने रात्रि को ही इनकी पाइपें काट दी। रात को ही काट के गए, बता मैं रात को ही काट के बताते हैं कि वो रात को काट के गए हैं। हाँ जी, और वो काट के चले गए। इसके बाद में जब उन्होंने विचार किया होगा तो उन्होंने गलत कर दिया,
गलत कर दिया तो इन्होंने जैसे फिर- हमने सुना है कि भी पुलिस अपने को फंसता देख बाद में सिंचाई अधिकारी को लाई। बिल्कुल उनको पुलिस फंसती दिखी तो उन्होंने सिंचाई विभाग की सहायता ली, उसमें उनको साथ लेके तो सरपंच साहब इसके अंदर तो आप सिंचाई विभाग वालों को दोषी मानते होंगे। नहीं, सिंचाई विभाग तो दोषी तो जो उन्होंने सिंचाई गलत विभाग- मामला दर्ज किया अभी इनकी पाइप काटी पुलिस वालों ने और सिंचाई विभाग ने भी गलत काम किया। जब वो साथ नहीं थे तो पहले उन्होंने उनको साथ आना चाहिए या सारे लोगों को करने चाहिए थे। इसके अकेले के क्यों काटे जाएं? अकेले का इसके पाइप इसके खेत में क्यों काटे गए? हाँ जी, आप बताओ मेंबर साहब, अब आपको कुछ शीशा हो गया होना है पाइपें पहले पुलिस ने काटी, क्या पुलिस को अधिकार है? नहीं, अधिकार है डेयरी विभाग का। हाँ जी, तो फिर पुलिस ने जो पाइपें काटी उसके प्रति आप क्या कहोगे, गलत है या सही है? काटने का तो किसी को अधिकार नहीं है। काटना तो कोई अधिकार को नहीं। तो अब जैसे पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए बाद में सिंचाई वालों को लिया, उसके बारे में आप बताओ ना। नहीं, बाद में तो मैं तो सवेरे 12 बजे आयु बना सके, दिन में आयु 12 की टाइम हो गई। पाइपें रात को कट चुकी थी। हाँ, पाइप रात को। और इधर बजरंग ने फोन कर दिया था हाँ आगे विभाग अधिकारियों को हाँ कि इस तरह इसने पाइपें काट दिया SHO ने। हमारी पाइप हमारे सुन के यहाँ पाइप कटे है। हाँ। और पाइपें भी इनकी नहीं थी। क्या आपको मालूम है इनकी पाइपें थी? ना नहीं, पाइप को नहीं। पाइप किनकी थी वो? सक्की है, आगे पानी लगा आगे। किसी और की लग रहा था पानी? और के लगा। हाँ सर, इनकी पाइपें नहीं है तो पुलिस ने इसके ऊपर मामला दर्ज किया। हाँ सर। उसके बारे में आप बताओ कि अच्छा किया गलत किया? नहीं जी, गलत किया, गलत करे साहब, सफा गलत करे। पूरा गांव कहने लग रही है, पूरा गांव कहे गलत करे। यही लिए मैं हटाया भी वास्तव में गलत करे, क्योंकि पानी अगर नया खेत में लगने लग रही हो, नया की पाइप आने नहीं दोषी ठहराएगा, नाजायज ही ठहराएगा। तो अब ये मेंबर साहब बैठे हैं, पूर्व सरपंच जी बैठे हैं, आप इनके लिए क्या स्टेप उठाओगे वास्तविक बताना सच्चाई को लेकर के? राजस्थान के अंदर यही तो परंपरा रही है कि गांव की पूरी हर की मदद की एकता रहती है। गांव की मदद हर तरीके, मैं तो मदद हर तरीके से सब करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक मेरी मदद ये मांगे। ये इनका फर्ज नहीं है, ये फर्ज आपका है, फर्ज है क्योंकि कि आप सरपंच जायज काम के लिए तो यूँ है, मदद हर चीज के लिए करना चाहिए। आप अभी तक इसको नाजायज समझते हो या जायज? ये सब पुलिस ने नाजायज किया है। हाँ, तो हमें आशा है, हम आशा करते हैं आपसे एज ए रिपोर्टर होने के नाते कि आप इनकी हर प्रकार के सहायता करो। सहायता करने के लिए तैयार, इसीलिए तो सब मैं खुद ही। ये मतलब ये बात करना पाइप कौन खींच के ले और कौन वो तो अदालत में फैसला होना है। मैं इन बातों के नहीं वो ठीक है, वैसे आप वो सही कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी भाग रहा है, वो भी कह रहा है कि इतना बूढ़ा आदमी पाइप लेके भाग रहा है। चलो ठीक। ये राम स्वरूप का है और एक है संदीप। ये आप कहाँ रहते हो? मैं यहाँ रहता हूँ जी। कहाँ? बजरंग के पड़ोसी आप? पड़ोसी है जी। हाँ जी। और जो ये संदीप और ये राम स्वरूप का है जो शेर सिंह, ये क्या है कि 2-3 पुलिस वालों को ले आते हैं और ये घट्टा उन्होंने बंद किया, ना इनका कोई कसूर है और वहीं फोड़े है। और ये हम यहाँ 24 घंटे यहीं रहते हैं और पुलिस की सियासत है ये सारी। इन्होंने काफ़ी दफ़ा देख रहे हैं, काफ़ी दिन से चल रहे हैं इनका चक्कर। बस यही बात है सर। ये बुजुर्ग आदमी बता रहे कि भी ये पाइप गैस के ले जा सकता है। पुलिस वाले क्या कहते हैं इसके बारे में? इसके बारे में पुलिस कहती है कि भी पाइप गैस के ले गई। अच्छा जी, हाँ जी। हम बोलो ये गैस के ले जा सकता है? ये बुजुर्ग कौन है? ये लिल्लू राम है। नहीं, किसके? बजरंग के पिताजी हैं? हाँ, पिताजी। बीमार आदमी हूँ, देखो मेरो आदमी में खड़ी गए कोई ना, मैं मैंने बेरो नहीं पुलिस केक रखे है, मैंने बेरो बजरंग सा केक रखे न पूछ को कोई आदमी नहीं पूछ को मेरे कोई खटी जे क्यों हुआ। 70 साल 80 साल को हो रही मैं, मेरे खटे मुकदमों को कोई है आई बेटी चोटा करिए। हाँ बात है। अच्छा, तुम बना उतर जाते, बाहर कम कर लेंगे, बाहर कम कर लेंगे, आराम से ले।
हाँ, कौन सी पोस्ट पे सर आप? मैं यहाँ सब इंस्पेक्टर हूँ SHO के पोस्ट में। बिरानी। बिरानी। हाँ, तो सर राजस्थान प्रशासन ने आपको एक बॉर्डर के ऊपर बिठाया है, बहुत ऊंचा पद है ये, और यहाँ तस्करों को संभालना बहुत कठिन कार्य है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ 1.5-2 साल से कार्यरत हूँ और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग। पिछले साल हमने NDPS के 6 मुकदमे किए थे, जो कि पिछले 20 साल में 6 थे, और मैंने पिछले साल में 6 मुकदमे किए NDPS के। इसमें हमने अफीम पकड़ी, पोस्त पकड़ा 35 बोरी, हथियार पकड़े, उसके अलावा और भी खूब कार्रवाई हमने करी है। मतलब अच्छा काम हुआ है। सर जैसे अभी पानी चोरी के मामले में जानसल निवासी एक बजरंग, उसके बारे में आप जो उसको केस बनाया गया उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। ये SDM साहब द्वारा यहाँ भादरा क्षेत्र में पानी चोरी रोकने के लिए ये सिंचाई विभाग वालों की टीम में गठित की थी। तो उस सिलसिले में सिंचाई विभाग के JENs नहर गश्त पे थे, तो उन्होंने जानसल गांव में ये बजरंग लाल है, इसकी ढाणी पड़ती है अपने नहर के ऊपर, सिद्धमुख नहर के ऊपर, जानसल रोई में। तो उन्होंने इसके वहाँ पानी चोरी पकड़ी, 8-9 पाइप लगे हुए थे और नहर तोड़ी हुई थी इसने, और वहाँ पे कुछ नहर क्षतिग्रस्त हो रखी थी। तो सिंचाई विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया इसके खिलाफ, बजरंग लाल वगैरह के खिलाफ पानी चोरी का। महेंद्र जी, जैसे हमें दूसरी पार्टी ने बताया, बजरंग की पार्टी ने, कि आपने रात्रि 9 बजे आकर के उनकी पाइपें वगैरह तोड़ी। पुलिस विभाग द्वारा? ना, पुलिस विभाग तो यूँ है, मैं तो नहीं था, लेकिन पुलिस विभाग इमदाद के लिए जाता है। SDM साहब के आदेश हैं कि गश्त में जाएंगे, पुलिस इमदाद इनको मिलेगी। तो हमारे हेड कांस्टेबल इमदाद में थे, तो सिंचाई विभाग ने पकड़ा इनका, कोई हमने पाइपें नहीं तोड़ी है, वो पकड़ के लाए हैं, पाइप वगैरह जब्त किए उन्होंने, बाकायदा उनकी तरफ से जब्त हैं और उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसा सर एक प्रार्थना हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो बताया हमें कि भी पाइपें पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा तोड़ेगी, और इसकी सूचना हमने आगे उच्च अधिकारियों को सुबह 8 बजे दी, और उसके बाद में सिंचाई विभाग के अधिकारी आए। नहीं, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। सिंचाई विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया, आप FIR देख सकते हो। रात को मुकदमा दर्ज हुआ है, सिंचाई विभाग ने, वो JENs थे उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज है, उन्होंने ही इनको चोरी करते पकड़ा है। और बाकायदा ये जो अपने बजरंग लाल मेघवाल है, ये एक फितरती शरारती किस्म का है, जो शातिर अपराधी है। इससे पहले ये आर्म्स एक्ट के मुकदमा इसके खिलाफ, NDPS के मुकदमे में इसका चालान हो रखा है, और ये तीसरा मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज है। सर उसके अंदर उन्होंने एक भी और बताया कि भी आपने मुकदमे में ये बताया कि भी बजरंग का पिता लीलू राम, जब पुलिस वहाँ पहुंची और अधिकारी पहुंचे तो वो पाइप को लेकर भाग रहा था। हमने नहीं बताया ये सिंचाई विभाग वालों ने बताया, उनकी FIR है, हमारा इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। सिंचाई विभाग ने FIR करवाई। लीलू राम को देखा है, वो एक बीमार और एलर्जी से ग्रस्त, बीमारी से ग्रस्त वो बुजुर्ग व्यक्ति है, और क्या वो पाइप लेकर भाग सकता है? नहीं, बिल्कुल, वो तो सिंचाई विभाग ने मुकदमा दर्ज किया, करवाया, और हमने जांच में जो उसके खिलाफ सही पाया है तो उसका चालान कर रहे हैं। आप मानते हैं लीलू राम पाइप लेकर भाग सकता है? क्यों नहीं भाग सकता, ढाणी पास में तो है उनकी, कोई दूर थोड़ी है। लीलू राम अबाउट 80 या 90 वर्ष की है, बुजुर्ग है। नहर के ऊपर इनकी ढाणी है, और सिंचाई विभाग ने देखा है जब ये इसका लिखवाया है। और इस चोरी के बारे में आप और क्या कहना चाहोगे? कौन सी, ये पानी चोरी वाले में? जी सर। पानी चोरी वाले में हमारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी वहाँ तफ्तीश में गए, तो उन्होंने ये पाया, वहाँ फोटो भी करवाई है, नहर पूरी तरीके से लाइनिंग उसकी क्षतिग्रस्त कर रखी है इसने, और 8-9 पाइप लगाए हैं, और इसने अपने खेत में एक नाजायज पक्का खाड़ा बना रखा है, जिससे ना सिर्फ कि ये खुद अपने खेत में पानी लगाता है, बल्कि आगे के काश्तकारों को ये 200 रुपये बीघे के हिसाब से पानी बेचता है, सारी जिम्मेवारी खुद लेता है कि मैं लगवाऊंगा पानी। ऐसा सब एक बेनती, मतलब ये एक तरीके से पूरी तरह से वहाँ पानी माफिया के रूप में ये बात सामने है। जैसे कि आज हमने देखा है, हमारी टीम ने देखा है, हमारी टीवी टीम ने देखा है कि भी कम से कम एक पुल से लेकर के दूसरे पुल तक जो हाईवे रोड भादरा आदमपुर की तरफ जाती है, उसकी दोनों ओर मैंने खुद देखा है कि कम से कम 500 पाइपें लगी हुई हैं। तो क्या आपको सिर्फ यही आरोपी मिला? नहीं, सिंचाई विभाग पकड़ रहा है, जैसे उस दिन पकड़ के लाए, उससे पहले मुकदमे किए हैं। कल 20 इंजन जब्त करके लाए हैं सिंचाई विभाग वाले। एक्शन साहब, SDM साहब खुद थे, तो ये एक अभियान चला रखा है
क्योंकि हमारे यहाँ पानी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, पानी चोरी हो रही है, इस तरीके से आगे पानी पहुँच नहीं रहा है, पीने के पानी की समस्या आ रही है। जिस बात को लेके बिल्कुल एक एसडीएम साहब द्वारा एक टीमें गठित करके एक्सीएन उसमें इरिगेशन, एक्सीएन पीएचडी, जैसे कल इन्होंने 20 इंजन पकड़े, 20 इंजन जब्त करके लाए हैं ये कल। उससे पहले भी जब्त करते रहे हैं और उस दिन रात को गश्त में ये पकड़ा गया। क्या ये तो सिंचाई इसका विभाग, मतलब ये थोड़ी है कि इसको छोड़ दें जो झूठी शिकायतें करेगा। क्या सिंचाई विभाग और पुलिस बजरंग को पकड़ने के बाद में जागरूक हुई है? नहीं, उससे पहले चल रहा है। तो इस बजरंग पर केस बनाने से पहले पुलिस ने कितने मामले दर्ज? इससे पहले खूब मुकदमे दर्ज है। कितने दिनों में किए गए? अब कितना समय पहले? उससे 1-2 दिन पहले हुआ पानी के मुकदमे, यहाँ पानी चोरी के अनेकों मुकदमे दर्ज हैं, आप रिकॉर्ड देख सकते हो। बजरंग पर मुकदमा दर्ज करने से 1-2 दिन पहले कोई मुकदमे दर्ज हुए? हाँ, शायद होना चाहिए, मैं देख के बता देंगे आपको रिकॉर्ड में। आपको अंदाजा होगा कोई हफ्ते में कितने केस दर्ज किए? लगातार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, बिल्कुल। तो अब मौके वारदात पर जब मैंने देखा है, अभी भी उनकी ढाणी के पास मैंने खुद जाकर देखा है कि कम से कम 40-50 पाइपें लगी हुई हैं। लोगों ने वहाँ अपने बिस्तर खाट लगाए हुए हैं जो सारी रात पानी लगाते हैं। तो ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये सिंचाई विभाग कर रहा है। आज भी गश्त में गए हुए हैं, अभी दिन रात गश्त चल रही है सिंचाई विभाग की। उसमें एसडीएम साहब की तरफ से भी अधिकारी नियुक्त हैं और पीएचडी की तरफ से अधिकारी नियुक्त है। पुलिस सिर्फ इमदाद देती है ताकि कहीं कोई विरोध हो, कोई बात हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं हो। सर, जैसे आज 17 नवंबर है, हाँ, उस पर आपने मामला 15 को किया? 15 का नहीं शायद, पहले 15 से। हाँ, ये 15 का नहीं है मुकदमा, 3-4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। इन 4-5 दिनों में भी पानी लगा होगा। और आज 17 नवंबर को मैंने जो उसके बाद नहर बंद हो गई थी। हाँ जी, नहर बंद हो गई थी अचानक, कल वापस आई है। तो अब कल से फिर गश्त चल रही है। रात को गश्त थी, कल दिन में गश्त थी और आज अब फिर गश्त चल रही है। अभी उनके जो पड़ोसी बता रहे हैं और वहाँ सरपंच, पूर्व सरपंच और उप सरपंच, उन्होंने बताया है कि इसका तो एक भी किले ने पानी नहीं पिया हुआ। और जो पाइपें विभाग, पुलिस विभाग व सिंचाई विभाग द्वारा तोड़ी गई या निकाली गई या पकड़ी गई, उसके अंदर उन्होंने देखा है कि इसके ना तो इसका नाम कोई गिरदावरी है ना इसका नाम किला है। तो फिर इसके ऊपर मामला नहीं, इसके ऊपर नहीं, ये इन्होंने जमीन हिस्से पे ले रखी है। लीलू राम, बजरंग लाल और इसका भाई है हनुमान, इन्होंने कास्त हिस्से पे ले रखी है जमीन, उसमें पानी लगा है। तो उसमें बयान है बाकायदा सबके, आस पड़ोस के काश्तकारों के और जिनकी जमीन है उनके बयान है। तो सारी तफ्तीश हो रखी है उसमें। अब इनके एक पड़ोसी बता रहे थे कि इन्होंने एक भी बूंद पानी की ना चोरी की और ना लगाया। अब पड़ोसी के कहने से क्या होता है, पड़ोसी होगा इसका हमदर्दी। हाँ, जब हम मौके पे पकड़ा है जिन्होंने सिंचाई विभाग ने, चलो आप ये कह सकते हो कि पुलिस पे तो एलिगेशन लगा सकते हैं, ये तो हमने, हमारी कार्रवाई नहीं है, मुकदमा है सिंचाई विभाग की तरफ से। हाँ ठीक है सर, हमारा पूछना फर्ज है। जैसे उन्होंने बताया हमारा पूछना फर्ज है, उनका भी वर्जन हमारे पास है, आपका वर्जन लाना जरूरी है। तो सर एक और है, कुछ गांव के पूर्व सरपंच व मौजूदा उप सरपंच व कई अन्य लोगों का ये बयान है कि भी पुलिस जानबूझ करके रंजिश बरत रही है बजरंग दल से। नहीं, बिल्कुल झूठ है ये बात है। बयान आपके एक पत्रकार महोदय साथी भादरावाड़े खुद मौके पे गए थे, उन्होंने बयान दिए, लोगों ने लिखित में दिया इसके प्रति। जो हालांकि लोग इसके खिलाफ मुंह नहीं खोल रहे थे क्योंकि ये इस तरीके से नाजायज, मतलब लोगों ने ये हमें बिल्कुल ये गुप्त रूप से तफ्तीश में बात आई है कि ये जोर ज़बरदस्ती करता था कि बिल्कुल नहीं लगाने दूंगा मैं, मेरे खेत से पानी जाएगा तो मैं 200 रुपये भी कर लूँगा और मैं लगवाऊँगा पानी। सर इसके अतिरिक्त कुछ मैं और भी आपसे पूछने की इजाज़त चाहूँगा। बिल्कुल। सबसे पहले जो अफीम का मामला था, कोई राममूर्ति नाम के ऊपर आपने डाला था? नहीं, राममूर्ति कोई नहीं, इससे अफीम बरामदगी हुई थी महेंद्र। नहीं, सबसे पहले कोई राममूर्ति नाम? नहीं, कोई राममूर्ति नाम का नहीं था। तो राममूर्ति का भी बयान है कि उन्होंने कहा ये कि पुलिस सबसे पहले हमारे घर आई थी। नहीं, हमारे पास तो कोई आपको बयान दिया होगा, हमारे पास तो कोई राममूर्ति का। और राममूर्ति के पश्चात इसमें जांच नामक महेंद्र नाम कोई हमने उससे अफीम बरामद की थी। हाँ जी। और उसमें सप्लायर ये था बजरंग लाल सप्लायर, इसने सप्लाई किया था उसको। DYSP नरेंद्र बड़ा जी ने तफ्तीश की थी इसमें जो दोषी पाया गया इसका चालान हुआ उसमें। उससे पहले जो एक आर्म्स एक्ट के मुकदमे में इसका चालान हुआ, जो मेरे से पहले की बात है, ये तीसरा मुकदमा है इस पे। तो ऐसा जो सुनने में आया कि इसने जो शिकायतें की थी, जो अखबारबाजी वगैरह करवाई थी और शिकायतें की थी, उस पर जांच हो चुकी है। जांच में इसकी जो इसका जो शिकायत है वो झूठी पाई गई। जो सुनने में राममूर्ति के ऊपर अफीम का केस था, वो आपने आगे उससे बताते हैं कि पुलिस वालों ने महेंद्र जी शर्मा जी ने पैसे लेकर के बात है महेंद्र जी को दिए,
50-40 हजार और महेंद्र जी ने फिर आपको नहीं, दिए। बिल्कुल फिजूल की बात है। हमारी क्या मतलब है, जो बजरंग लाल कौन है? हाँ जी। और जब अफीम में इसका नाम है, जब भी हम इसको जानने लगे हैं, उससे पहले तो हम जानते नहीं थे। हाँ, इसके पश्चात हमारी क्या दुश्मनी है इससे? हाँ जी, हाँ, किस बात की दुश्मनी बताइए आप? हाँ ऐसा साहब एक अब गलत काम करेगा उसके लिए दबाव डालना चाहता है पुलिस पे कि मेरे को मतलब पुलिस पे अब पानी चोरी कर रहा है धड़ाधड़, और ये इस तरीके से झूठी शिकायतें करके पुलिस पे दबाव बनाना चाहता है। महेंद्र जी उसके बाद कह रहे हैं कि भी जो महेंद्र जी जिस पे आरोप लगा था अफीम लेने का, उनको पुलिस ने बचाया और वो केस बजरंग दास जी के ऊपर डाल दिया। नहीं, महेंद्र के ऊपर केस है। महेंद्र और इसका दोनों का चालान हुआ है। महेंद्र पे भी केस बना है और इस पे भी केस बना है, और इसमें तफ्तीश DYSP साहब नौर द्वारा की गई। इसके बाद सर एक और है कि भी बजरंग दास जी ने को भी निकालने के लिए कहते जी महेंद्र SHO ने हमारे से 70,000 रुपये लिए हैं। और अब इनके मुलजिम है, मुलजिम कुछ भी कहेगा, मुलजिम तो अपने कुछ भी कह सकते हैं। इंडिया टुडे में रिकॉर्डिंग बता रहे हैं आपके पास, मोबाइल से बात की है बिल्कुल हमारे साथ इसकी और आपने एग्रीड किया है कि कतई हमारी इससे मेरी इससे कोई बात नहीं हुई फोन पे। ये सब इसकी मैनिपुलेशन कर करा के इसने किया था और उस संबंध में जांच होगी। कतई बात नहीं है मेरी इससे कोई फोन पे, हमने कोई पैसे नहीं है, इसलिए इंडिया टुडे में छपी प्रकाशित खबर को आप गलत साबित कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो कितनी खबरें सही छप रही हैं, कितनी गलत छप रही हैं। अब एक वर्जन कोई रखेगा, उससे उसने जो दे दी उन्होंने छाप दिया, क्या ये उचित है? क्या हमारे से पूछते, हम बताते हैं। आज आप आए हो हमारे से पूछने, हम बता रहे हैं आपको कि ये कहानी है। तो ये आप मानते हैं कि आपकी उससे रंजिश नहीं, बाकी आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? ना, बिल्कुल कानून की कार्रवाई है। हमारी क्या रंजिश है उससे? आगे आपकी कार्रवाई कैसे रहेगी? नहीं, कुछ नहीं, आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे क्या कार्रवाई रहेगी? ये आरोपी इसको बजरंग को आरोपी सिद्ध कर दिया है, अब पुलिस अब इसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करेगी? नहीं, कुछ नहीं, कानून की कार्रवाई होगी। जो कानून में कानून सम्मत काम है वो होगा। हमारी इससे क्या दुश्मनी है, हमारी कोई रंजिश नहीं है। और आप अपना वर्जन रखने के लिए किसके प्रति कुछ और कहना चाहोगे? प्रेस को कुछ और अपना बयान देना चाहोगे? मेरा यही है कि ये आदमी एक शातिर किस्म का अपराधी है। पहले मेरे से पहले जो आर्म्स एक्ट के मुकदमे में इसके खिलाफ कार्रवाई है, आर्म नाजायज हथियार में पकड़ा गया था। सेकेंडली ये NDPS के मुकदमे में गिरफ्तार हुआ, मतलब अफीम सप्लायर था ये। वो तफ्तीश भी मेरी नहीं की हुई है, DYSP साहब नौर की हुई है। थर्ड जो मुकदमा इसके खिलाफ हुआ है वो सिंचाई विभाग ने करवाया, उसमें भी हमारा कतई रोल नहीं है। और इसने जो शिकायतें की थी उन संबंध में सभी में जांच हो चुकी है। जांच में ये परिवादी झूठा पाया गया है। धन्यवाद। ठीक है, ये देखो, ये इंजन बढ़िया है। मटेरियल